बच्चों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को पढ़ा रहे थे, जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.2 का खत्म कर लिए और आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 को हम लोग पढ़ने से पहले कुछ उदाहरण कर लेते हैं, जिससे हम 4.3 को काफी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ उदाहरण हम लोग कर लेते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना क्लास 10 के मैथमेटिक्स का आप क्या करेंगे, अपना एनसीईआरटी बुक को मेरा साथ खोलकर निकाल लेंगे। ठीक है, खोल कर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले कुछ उदाहरण देखते। तो देखिए कुछ उदाहरणों में हम लोग अभी तक जो क्लास जो अभी तक हम लोग उदाहरण 7 से लेकर उदाहरण 15 तक देखेंगे। ठीक है बच्चों, उदाहरण 7 से लेकर उदाहरण 15 तक देखेंगे। तो उदाहरण 7 में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना। ठीक है, मतलब एक समीकरण दे दिया है और उस समीकरण द्विघात समीकरण दे दिया है और उस समीकरण को आपको पूर्ण वर्ग विधि से क्या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ठीक, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखिए यही वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते कि पूर्ण वर्ग वो बना नहीं पाते किस तरह से बनाना है। तो देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में समीकरण दिया उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। उदाहरण 7 में लिखा है कि उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण को आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो उदाहरण 3 में क्या था मेरा सवाल, उदाहरण 3 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उदाहरण 3 में सवाल ये था कि एक समीकरण दिया था। ठीक है बच्चों, उसको गुणनखंड विधि से हल करने बोला था। तो क्या समीकरण दिया है, सॉल्यूशन लिखते और समीकरण क्या दिया था उदाहरण 3 में 2x² - 5x + 3। ठीक है, और बराबर में 0। ये मेरा दिया गया समीकरण है। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्या है, दिया गया समीकरण है। आपको क्लियर दिख रहा है ना। हाँ देखिए, इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, आप पूरा अगर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप सारा क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण ये वाला लाइन तो नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, लिख देते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है बच्चों, जो मेरा क्वेश्चन क्या रहा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको ये वाला x² का आगे में जो गुना है ना x² का, जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो x² किसके मतलब x² के साथ क्या गुना है, x² के साथ, जी हाँ आप सही बोल रहे हैं कि 2 गुना है। तो जो 2 गुना है ना उसको दोनों तरफ भागा दे दीजिए। तो 2x² - 5x + 3 इसको भी 2 से भागा दे दीजिए और इधर बराबर में 0 इसको भी 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, मतलब जो x² के साथ गुना रहेगा उससे भागा देना है दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से भागा देंगे तो 2 कट जाएगा, यानी x² बचेगा। इसको 2 तो कटेगा नहीं, लेकिन 5/2 जरूर आ जाएगा। x प्लस ये भी नहीं कटेगा तो 3/2 आ जाएगा, बराबर में ये 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं। देखिए यहीं पर ध्यान दीजिए, यहीं पर इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, a² - 2 a मेरा क्या x है और b हम लोग क्या लेंगे ताकि 5/2 आ जाए। तो ऊपर में 5/4 ले लेते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 काट देंगे, यानी 5/2 फिर x आ जाएगा, 5/2 x आ जाएगा है। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर प्लस b²। तो b मेरा क्या है 2ab, तो ये b मेरा ये वाला है 5/4 का होल स्क्वायर। और फिर और एक को क्या कर, यहीं तक आपका बन गया a² - 2ab + b²। अब इसको जो प्लस b² आया ना, इसको और एक बार अपने मन से माइनस कर दीजिए। एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। ठीक है, माइनस कर दिए। अब क्या बचा यहाँ पर प्लस 3/2 बराबर 0। बस इतना यदि आप खुद से कर लिए है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो हम लोग कुछ किए नहीं ज्यादा, हम लोग क्या किए, इसको a - b या फिर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको हम लोग लिखे। तो हम कैसे पता चलेगा कि ये a + b का होल स्क्वायर में आएगा या a - b का होल स्क्वायर में आएगा। यहाँ पर साइन करके देखना है कि a² के बाद क्या लिखा है, माइनस लिखा है। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हमको इसको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर a² मतलब x को a² - 2 और a किसको माने x को जो दिया है, और b आप अपने से क्या लेंगे ताकि फिर से इसको काटा भागा करेंगे तो 5/2 x आ जाएगा। 5/4 ले लेंगे नीचे में ताकि 2 दूनी 4 कट जाए तो 5/2 x आ गया।
और फिर जो b प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो प्लस ये तो हम फॉर्मूला के हिसाब से लिए, लेकिन ये तो अपने से लिए ना, यहाँ पर तो मेरा दिया नहीं है, तो इसको एक बार माइनस कर देंगे ताकि ये वाला कट जाएगा, तो फिर ये वाला देखिए इतना यहाँ और ये वाला यहाँ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और जो दिया है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक आपको करना था। फिर तो ये हम लोग तब फिर ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और b मेरा क्या है 5/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस वाला जो है ना उसको पहले लिख लीजिए, प्लस 3/2, और माइनस वाला है ना उसको बाद में लिख लीजिए, जैसे माइनस 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस इसको कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 16 2 का एलसीएम 16, ये 2 का बड़ा 8 बार में 16 आएगा, तो 8 या 24 माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है बच्चों, देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ मिटा सकते हैं, क्वेश्चन को मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस है। ठीक है, लेकिन देखिए माइनस 25 में प्लस 24 मतलब माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। हाँ बिल्कुल सही बोले, माइनस का 1/16 बराबर 0। ठीक है, तो ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/16 उधर जाके प्लस 1/16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को रहने नहीं देंगे, स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही है, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, फिर और आगे हम लोग मिटाते हैं और बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लॉन्ग आपको दिख रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 ये प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि रूट से तो 16 का रूट क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, लेकिन हमको क्योंकि -4 गुना -4 भी करेंगे है ना, तो मेरा +16 ही होगा, और +4 गुना +4 भी करेंगे तो मेरा 16 ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर -4 भी निकलेगा रूट से, +4 भी निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि x माइनस 5/4 इसको अब लिख देते हैं। ठीक है, अब ठीक है बराबर में एगो +1/4 को ले लेते हैं, और एगो x माइनस 5/4 एगो माइनस वाला को ले लेते हैं 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 1/4, तो ये माइनस है उधर जाकर प्लस 5/4, तो ये कितना आ जाएगा बोलिए तो, एलसीएम 4, 1 + 5 कितना 6, यानी 2 दूनी 4 2 तिया 6, मतलब x का क्या वैल्यू आ गया 3/2। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, -1/4, तो माइनस को पहले बाद में लिख लेंगे, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाए, तो 5/4 को पहले लिखते -1/4। ठीक है, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू क्या आया, तब फिर x का यहाँ पर मेरा वैल्यू आया एलसीएम 4, 5 - 1 बराबर क्या आ गया बच्चों, x का वैल्यू आ गया 4/4, मतलब कट के फिर 1, मतलब x का क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया, और यहाँ पर और x का क्या वैल्यू आया 3/2। तो यहाँ पर लिख देना है अतः मूल बराबर, अतः मूल जिसको हम लोग क्या माने x माने बराबर क्या आ गया, 2 का वैल्यू आया, एगो 3/2 आया और एगो क्या वैल्यू आया 1 आया, हो तो क्या आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको केवल स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि कहाँ पर किस तरह से हम लोग सॉल्व किए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं उदाहरण नंबर 8। ठीक है, अगर आपको वो थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया तो इसको एक और बात ध्यान से देख लीजिए 8 नंबर को, इससे हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो अभी और भी एग्जाम्पल है, आप टेंशन नहीं लेना, सब इसी तरह से बनेंगे, तो आपको किसी ना किसी एग्जाम्पल में तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, तो वो लाइन को नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में वो लाइन नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट इस तरह से बनाना है, इंप्लाइज का साइन देना है, और क्या करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, x² के साथ जो गुना रहेगा उससे दोनों तरफ भागा दे देना है। तो यहाँ पर 5x² - 6x - 2, इसको भी 5 से भागा दे देना है, क्योंकि x² 5 के साथ गुना है, और इसको भी 5 से भागा दे देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x² वाला देखना है, ठीक है, ये वाला नहीं देखना है, x का नहीं देखना है। ठीक है, तो 5 और 5 कट जाएगा, यानी x² होगा -6/5x हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं, तो इसको हम लोग फिर a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमको साइन दिख रहा है, तो इसको a² - 2, a का वैल्यू x, b में हम क्या लेंगे ताकि मेरा फिर 6/5 आएगा, तो नीचे में 10 ले लेते हैं ताकि 2 × 5 = 10 कट जाएगा। ठीक है, और फिर a² - 2ab + b², तो b क्या है 6/10 का होल स्क्वायर, इसको और एक बार से माइनस कर देंगे ताकि फिर कट के मेरा वही वाला आ जाएगा ऊपर वाला, और यहाँ पर फिर क्या है -2/5।
बराबर का 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b क्या है 6/10। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, और क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया मेरा। अब दोनों तो माइनस ही है, तो किसी को भी लिख दीजिए सबसे पहले। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बटे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, -2/5 बराबर का 0। यहीं पर इसको काट लीजिए, नहीं तो आगे आंसर नहीं आएगा। तो इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको कुछ किससे काटेंगे, 18 2 से काट दीजिए। फिर कितना आ जाएगा 50, फिर कितना 2 नंबर 18, फिर 25 दूनी 50। मतलब यहाँ पर कितना आ गया मेरा, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 9/25 माइनस 2/5 बराबर 0। ठीक है, इसको पहले आप नोट कीजिए इतना। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग केवल स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए बनाते हैं। फिर क्या है, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 25 और 5 का एलसीएम 25, बहुत अच्छा। ये 9 का 9 ही रह जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 5 बार में आता है, और 5 से 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर का 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए -9 और -10 कितना आ जाएगा, माइनस का 19/25 बराबर 0। ठीक, देखिए ये सारा क्वेश्चन से मैंने कैलकुलेशन का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है कि अगर आप कैलकुलेशन देखिए, जैसे बच्चे नहीं देखेंगे कि माइनस छोड़िए, ये क्या करेंगे 10 में न जाए तो -1/25 लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस को भी आपको मैंने कैलकुलेशन भी यहाँ पर ध्यान रखना। तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर में 19/25, ये माइनस का उधर जाकर प्लस में 19/25 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको आगे मिटा देते हैं। अब देखिए आपका आंसर आ गया, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आ गया। ये स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा 19/25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 6/10 है, ये रूट 19 है, तो इसको क्या करते हैं, रूट 19 का रूट 19 रहने देते हैं। और ये 25 है, तो ये प्लस माइनस 5 निकलेगा, प्लस माइनस 5 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में x माइनस 6/10 है ना, तो यहाँ से रूट 19 बटा अच्छा यहाँ पर इतना हो गया था ना, तो इसको पहले ही हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते, अब लिखते हैं। अब x माइनस 6/10 बराबर एगो प्लस वाला को ले लेते हैं, रूट 19/5, और एगो x माइनस 6/10 एगो माइनस वाला को ले लेते हैं, रूट 19/-5, तो माइनस को आगे लिख देते हैं बटे 5। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर ये माइनस है, उधर जाके प्लस, तो 6/10 प्लस रूट 19/5। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x माइनस, तो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6/10 माइनस रूट 19/5। ठीक है, अगर आपको थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है तो क्वालिटी को प्लीज बढ़ा लीजिए इस यहाँ तक देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, x बराबर 10 और 5 का एलसीएम 10, 6 प्लस 5 का पड़ा 2 बार में 10, तो 2 रूट 19। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्या आया वैल्यू, x बराबर इम्प्लाई देने के बाद एलसीएम तो 10 आ जाएगा, 6 माइनस 2 रूट 19, मतलब यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया। अतः मूल x बराबर 6, यहाँ से कॉमन भी ले लीजिए आप, 2 को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो इसको पहले अच्छा 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6, 2 तिया 6 प्लस 2 तो कॉमन आ गया, मतलब रूट 19/10, यानी 2 5 10 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस रूट 19/5, और एगो क्या आएगा 3 माइनस रूट 19/5 हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी हल कर लिए। यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिए, तो 3 माइनस रूट 19/5। ठीक है, 2 5 10 काट दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए। तो किस तरह से हल करेंगे, इसको कुछ इस तरह से हल कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, 4 गुना है, 4 से दोनों तरफ भागा कर दीजिए, 4x² प्लस 3x प्लस 5/4 बराबर में 0/4, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 4 कट जाएगा, यानी x² बचेगा, ये 3/4 आ जाएगा, x प्लस ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब ये हमको फॉर्मूला में बनाना है, तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि प्लस है, यानी ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बनेगा, तो a² प्लस 2ab। अब b का क्या वैल्यू लेंगे
तो यहाँ पर 3 बटा फिर से मेरा 4x आ जाए तो 3/8 ले लीजिए, क्योंकि 2 चौके 8, फिर 3/4x आ जाएगा, प्लस 3/8 का एक बार प्लस में स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में पहले से दिया है 5/4 उसको देख के छाप देंगे बराबर में 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x², मतलब ये a² + 2ab + b², यानी ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर, b क्या है 3/8, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम हो गया मेरा, यहाँ तक का काम हो गया। अब ये प्लस वाला को पहले लिख देते 5/4 को, ताकि मेरा कैलकुलेशन करने में आसान हो। -3 का स्क्वायर 9 बटा 8 का स्क्वायर 64, 64 बराबर में 0। तो ये x + 3/8 का होल स्क्वायर, और ये देखिए ये प्लस का साइन है, ये 64 और 4 का एलसीएम 64 हो जाएगा। 4 का बड़ा 64 कितना बार में आता है 16 बार में, तो 16 25 हो जाएगा 80 - 9 बराबर उनके 0। तो x + 3/8 का होल स्क्वायर, ये प्लस 80 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 71/64 बराबर 0, है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मिटा सकते हैं ना आगे बनाने के लिए। देखिए फिर क्या करेंगे, 3/8 का होल स्क्वायर है, तो इसको x + 3/8 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, और ये प्लस में है, ठीक है 71/64, तो इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 71/64, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में ये देखिए x + 3/8 बराबर में ये स्क्वायर है ना, तो उधर जाकर तो रूट में चढ़ जाएगा -71/64। अब देखिए यहाँ पर जो है ना वो लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया बच्चे, यहाँ तक तो बना लेते हैं, लेकिन आप गलत करते हैं। इस क्वेश्चन में गलत काहे करते हैं, जिससे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी वैल्यू, जब मैंने आपको शुरू चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, दुनिया का जितना भी नंबर है सब वास्तविक संख्या, पॉइंट हो चाहे रूट हो चाहे बटा में हो चाहे गोटा गोटी नंबर हो, ठीक है, मैंने सब वास्तविक संख्या था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये रूट के अंदर में यदि माइनस वैल्यू आ जाए, है देखिए जैसे रूट के अंदर में -71, तो इसको वास्तविक संख्या हम लोग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ या फिर लिखेंगे यहाँ ये वाला यहीं पर लिख देते कि ये जो है वैल्यू है ना ये 0 से छोटा है, ठीक है। ये वाला भी लिख सकते, या फिर ये नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए कि यह चूंकि यह असंभव है, चूंकि यह असंभव है, असंभव है, यह वास्तविक संख्या नहीं है, यह वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, क्या रूट के अंदर में माइनस वैल्यू आ रहा है ना, नहीं है। अतः क्या लिखना है, अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है, मतलब इसका कोई मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, मूल लिख दीजिए, ठीक है। मतलब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब इसका वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट के अंदर में माइनस वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला लैंग्वेज आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, और यही वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज्यादा देता है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 10 को बनाने के लिए ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला है, जो फॉर्मूला मैंने आपको शायद पहले भी बताया, द्विघाती सूत्र। जब मैंने आपको इस चैप्टर को शुरू कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि द्विघाती सूत्र को श्री घराचार्य ने मैंने प्रतिपादित किया था। द्विघाती सूत्र क्या होता है, देखिए ये वाला मूल बराबर, उसमें भी मूल निकलता है, ठीक है। मूल x बराबर क्या निकलता है, द्विघाती सूत्र मेरा फॉर्मूला रहता था -b + -√d/2a। तो यहाँ पर d क्या था, इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, देखिए विविक्तर, विविक्तर, इसको हिंदी में d को विविक्तर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो इसको d को विविक्तर बोलते हैं। d का वैल्यू क्या रहता था मेरा, याद है बच्चों, d का वैल्यू रहता था मेरा b² - 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर देखना मूल जो है ना वास्तविक और अवास्तविक या बराबर कब होता है, देखिए इसको ध्यान देना है कि अगर d का वैल्यू जिसका मान कितना होता है b² - 4ac, ठीक है। तो अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, समझिए, मतलब इसको हल करेंगे तो 0 कुछ वैल्यू आएगा, 1 2 3 कुछ तो वैल्यू आएगा ना। तो अगर वो 0 से बड़ा है
तो इसका क्या हाल होगा, तो इसका हाल वास्तविक होगा, इसका मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक तथा असमान होगा, मतलब अलग अलग एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, हो सकता है वो प्लस में निकलेगा, वो माइनस में निकलेगा, इसका मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा होगा कि अगर मान लेते डी का वैल्यू मेरा सॉल्व करते करते यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मान लेते सॉल्व करते करते 0 आ जाए, ठीक है, तो 0 आ जाए तो इसका जो मूल होगा ना वो वास्तविक तो होगा, इसका मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, समान होगा, मतलब जो एक्स का एक वैल्यू आया वही वाला दूसरा भी वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब एक्स का मान लेते 5 आया तो दूसरा वैल्यू भी 5 ही होगा, है ना। तीसरा क्या होगा, यदि हम मान लेते बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते करते मेरा ये 0 से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, मतलब -2 -3 -1 आ रहा है, तो इसका जो मूल होगा ना, इसका जो मूल होगा ना वो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मूल जो है ना वास्तविक नहीं होगा, तब उसको हम लोग मूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका रहना चाहिए, तब आप यहाँ से आप 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए। चलिए आप उदाहरण 10 में देखिए, उदाहरण 10 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का एक को द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 4.1 का 2 का 1 नंबर में क्या क्वेश्चन था उसको थोड़ा देखते हैं, है ना, उसको देखते हैं। तो देख 2 का 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे, पेज पलटाइए, पेज नंबर है आपका 82, तो देखिए वहां पर 2 का 1 में है क्या, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में हो रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई की ज्ञात करना था क्वेश्चन में। तो इसको हमने समीकरण क्या बनाए थे बच्चों, तो इसको समीकरण हम लोग क्या बनाए थे, तो हम लोग माने थे कि आप याद कर सकते हैं, हम लोग माने थे कि चौड़ाई x था तो लंबाई क्या आ जाएगा, उसका 2 गुने से 1 अधिक है, और लंबाई गुना चौड़ाई, हम लोग उसका चौड़ाई को x माने थे, चौड़ाई को x माने थे, तब उसका लंबाई उसका चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, और दोनों को जब गुणा किए थे, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है, और कितना दिया क्षेत्रफल 528 दिया है। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण आया था, वहां से देख सकते हैं अपना कॉपी में। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर को गुणा कर दिए, प्लस x हो जाएगा, और ये प्लस का 528 ये माइनस का 528 हो जाएगा इधर आके। ठीक है, अब इसको क्या करना है, द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए अब नया प्रोसेस चल रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि खत्म हो गया। ठीक है, अब नया विधि से हम लोग बना रहे हैं द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर a b c का वैल्यू क्या है, यहाँ a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, और c का वैल्यू क्या है। तो अगर आप देखें, एक इसको बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का आगे में जो है वो a हुआ, b किसको बोलते हैं, जो x का आगे में, x का आगे में पूछने मतलब क्या है, 1 गुना में, तो ये 1 हो जाएगा। c किसको बोलते हैं, जो अब x के बाद में क्या है, माइनस में होगा, तो माइनस को भी लिख देना 528 है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या करना है, d निकालना है, इसलिए d निकालना है, d मतलब विविधता निकालना है। तो d का फॉर्मूला मेरा क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या 2, c का वैल्यू क्या माइनस 528, बराबर में 1 प्लस 4 दूनी 8 528। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस कर दे पहले ही, 1 प्लस ये 528 आधी 64 के 4 में 6 8 में 16 8 6 22 के 2 में 2 8 में 40 और 2 42, ये हो जाएगा 4224 और 4225। ठीक है, तो ये डी का वैल्यू आया मेरा। ठीक है, डी का वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया। तो डी का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस में आ रहा है, यानी हम लोग जो डी का वैल्यू आया वो 0 से बड़ा है, तो इसका मूल क्या होगा, इसका मूल वास्तविक तथा असमान होगा, इसका मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान होगा। अब हमको मूल निकालना है कि क्या मूल होगा, तो पहले इतना नोट कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा मूल, उसको निकालते हैं। डी का वैल्यू कितना है याद है ना, डी का वैल्यू 4225 आया, तो इसलिए मूल बराबर द्विघाती सूत्र से, इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से मूल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यही होता है ना फॉर्मूला, माइनस बी का वैल्यू कितना निकला था, याद कीजिए, बी का वैल्यू था कितना था, प्लस का 1 था, प्लस माइनस
बी का वैल्यू कितना निकाले 4225, 4225 बटा 2a, ए का वैल्यू कितना था 2 था, ठीक है। ये -1 है, ये प्लस माइनस। अब देखिए 4225 किसका रूट है बोलिए, ये जो है ना ये 65 का रूट है। कैसे है तो अभी मैं बताता हूँ। देखिए 4225, ठीक है, या फिर इसको छोड़ दीजिए। हम लोग निकालते हैं 25 का स्क्वायर निकालते हैं, 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 25 गुना 25 करना पड़ेगा, यानी 5 5 25, और ये 2 है ना तो इसको एक बढ़ा के गुना कीजिए, यानी 3 से गुना कीजिए। ये 2 को आप 3 मान लीजिए, 3 है तो 3 दूनी 6, यानी 625, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं आपको मतलब जिसका लास्ट में 5 रहेगा, ठीक है। मान लेते इधर 5 दे दीजिए, इधर मान लेते हैं हमको 75 का स्क्वायर करना है। तो 75 गुना 75, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 25, और इसको एक बढ़ा दीजिए 8, तो इसको 8 से गुना कीजिए, 8 7 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसी तरह से ये 65 का स्क्वायर करेंगे, 65 का स्क्वायर, तो 5 5 25 और 6 को ये बढ़ा दीजिए 7, तो 6 7 42, देखिए 4225 आया। तो इस तरह से हम पहले ही कर दिए थे, 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 5 25 और एक बढ़ा दिए थे, है ना। तो 7, लेकिन हमको लेना क्या है, उससे एक कम लेना था ना, बढ़ाना है, तो 6 का है, ठीक है। तो 6 7 42, ठीक है। तो 4225 किसका स्क्वायर है, 65 का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप एक नया क्या सीखे कि हम किस तरह से एक बड़ा नंबर का कैसे रूट निकालते हैं जिसका लास्ट में 5 रहेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा x का 2 वैल्यू निकलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका मूल वास्तविक तथा असामान्य। तो अब x का 2 वैल्यू निकलेगा -1 प्लस वो प्लस में 65/4 और एगो x बराबर -1 माइनस में वो 65/4। तो x का क्या वैल्यू आया 64/4 और एगो x का क्या वैल्यू आया माइनस का 66/4। तो इसको काटेंगे तो 16 चौके 64, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 33 बार में 66। तो x का वैल्यू मेरा 2 का आया, एगो 16 और एगो क्या वैल्यू आया -33/2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः मूल बराबर अतः मूल, जिसको हम लोग क्या माने थे, x का 2 वैल्यू आया, एगो 16 आया और एगो क्या आया -33/2, हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक नया विधि क्या सीखे थे, घातीय सूत्र से, और उससे पहले क्या सीखे थे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो आप खुद देख लीजिए कौन वाला आसान पढ़ रहा है, यही वाला आसान पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। विषम, तो विषम बोलिए, विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 3 5 7 9, ये सब विषम है, ठीक है। और सम संख्या किसको बोलते हैं, 2 4 6 8 जो सम है, ठीक है। तो बोला कि ऐसे 2 क्रमागत मतलब लगातार आने वाली विषम संख्या, तो एक फिर क्या आएगा 3 5 7, मतलब 1 के बाद 2 जुड़ गया 3, फिर 2 जुड़ गया 5, ठीक है। तो ऐसे 2 विषम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको भी ध्यान देना है कि धनात्मक वाला आंसर में यदि नेगेटिव वाला आएगा वैल्यू है तो x का 2 वैल्यू आएगा ना, प्लस वाला आएगा माइनस वाला आएगा, तो माइनस वाला को नहीं लेना है, ठीक है। विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x हो गया, तथा दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 2। क्यों x + 1 का नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक है, एक के बाद क्या 2 लिखेंगे, तो 2 तो मेरा सम हो गया, इसलिए एक के बाद 2 नहीं लिखेंगे, 2 बढ़ा के 3 लिखेंगे, 3 बढ़ा फिर 2 बढ़ा के 5 लिखेंगे, फिर 2 बढ़ा के 7 लिखेंगे। यानी मान लेते हैं x है तो x + 2 है, फिर x + 2 है, फिर x + 2 है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है बच्चों, मतलब 2 बढ़ रहा है तब ना विषम आएगा, सम भी रहता तो 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, और दोनों को वर्ग को जोड़ दिए तो 290 आया। ये मेरा क्वेश्चन में पहले से बोल रहा है। अब इसको कुछ नहीं करना, द्विघाती सूत्र से हल कर देना है, ठीक है। तो x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर में 290, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम तोड़ दिए, ठीक है, लिखे नहीं कि a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। a² तो x का होल स्क्वायर x², b² तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2ab तो 2 दूनी 4x, ठीक है, समझिए। तो x² और x² 2x² प्लस 4x प्लस 4 और ये 290 प्लस में, इधर आके 290 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। 2x² प्लस 4x, 290 में 4 जाएगा तो कितना होगा माइनस में 286, ठीक है। यहाँ से हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, x² प्लस 2x माइनस 2 कम 2 2 चौके 8 2 तिया 6 बराबर 0।
तो यहाँ से मेरा क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, क्योंकि 2 यहाँ से गुना में 0/2 0 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक मेरा निकल गया। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ a बराबर क्या है 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं मतलब 1 है। b क्या है 2 है। c क्या है माइनस 143 है, जो एक्स के बाद रहता है वो c का वैल्यू रहता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम मिटाएंगे, यहाँ मिटा सकते हैं इसको। ठीक है, और द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से, इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डी निकाल लेंगे। नहीं, हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं। क्या बनाएंगे, मूल बराबर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है बच्चों, बी का वैल्यू क्या है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब फिर माइनस ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू माइनस 143 बटे 2a, तो 2 ए का वैल्यू कितना है 1, माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस मतलब माइनस और माइनस प्लस 4 या 12 के 2 में 1, 4 4 16 17 के साथ में 1, 4 और 1 5, 572 बटे 2, माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 572 और 4 576 बटे 2। अब 576 किसका रूट है, आप ध्यान दीजिए। 576 किसका रूट है, 24 का रूट है। देखिए तो 24 का रूट है, हाँ 24 का रूट होता है। माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटा 2, तो यहाँ पर एक्स 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 सिंपलाइज दे दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में, नंबर काट लेगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, एक्स का 2 को वैल्यू आया माइनस 2 प्लस एगो प्लस में 24 बटा 2, एगो एक्स बराबर माइनस 2, एगो माइनस में 24 बटा 2। तो एक्स का एगो क्या वैल्यू है, 24 में 2 घटेगा तो कितना 22 बटे 2, और यहाँ पर एक्स बराबर 24 आ तो कितना है 26 बटा 2, लेकिन माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स बराबर काट दीजिए 11 आ गया, यहाँ पर काट दीजिए 13 दूनी 26, लेकिन माइनस में आ रहा है, यानी एक्स का वैल्यू 11 आया और माइनस 13 आया। तो बोलिए हम लोग किसको लेंगे, एक्स का कौन वाला वैल्यू लेंगे, प्लस 11 को लेंगे या माइनस 13 को लेंगे। बोलिए क्वेश्चन आपको क्या बोला था, विषम धनात्मक पूर्णांक बोला, तो धनात्मक कौन वाला है, नेगेटिव वाला है धनात्मक है ना पॉजिटिव वाला, हाँ पॉजिटिव वाला धनात्मक, तो 11 को लेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा बच्चों, तो हम लोग यहाँ अतः करके क्या लिखेंगे, अतः पहली धनात्मक विषम पूर्णांक, पहली विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, जिसका वैल्यू कितना आया 11 आया। प्लस वाला को लेंगे, माइनस वाला को नहीं लिखेंगे। तथा दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग क्या माने थे, एक्स प्लस 2 माने थे, मतलब 11 प्लस 2 माने थे, तो बराबर 13 हो गया आंसर, 11 और 13। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। चलिए 11 हो गया। देखिए बच्चों, फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बोला कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। ठीक है, आयताकार पार्क मतलब पार्क छोड़ दीजिए, आयत। ठीक है, आयत बनाना है, एक आयत है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। बोला कि चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है, तो माना चौड़ाई कितना है, माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तथा लंबाई क्या होगा, आयत की लंबाई क्या बोला है कि इसकी जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से, अच्छा तो पहले हमको लंबाई मानना चाहिए था, लंबाई x मीटर, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, बोला कि इसकी जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, 3 मीटर कम है। ठीक है, तो x माइनस 3 मीटर, जिसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई को x मान लिया, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है, तो लंबाई से 3 कम है, तो हमको पता रहेगा तब ना कि लंबाई कितना, तो लंबाई x है, चौड़ाई कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित सम द्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क। अब सम द्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, सम द्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर, ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, कि सम द्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर, जिसका आधार ये वाला आधार है,
बेस, ठीक है, जिसका आधार जो है ना उसका आयताकार पार्क की चौड़ाई, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना है x माइनस 3, इसका आधार भी कितना हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। इसका चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर, तथा ऊंचाई कितना दिया है 12 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तथा इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई मतलब इसका आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है और उसको ऊंचाई 12 मीटर से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, मतलब क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, तो इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, अच्छा जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर अधिक हो, किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है कि इसका आधार इसका समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार, तो इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल से क्या है 4 वर्ग मीटर अधिक है, तो प्लस 4, ठीक है, ये पहले से 4 मीटर अधिक है, तो इधर हमको 4 मीटर अधिक करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना हो गया, अब आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई मेरा क्या है x से, चौड़ाई क्या है x माइनस 3 है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है मेरा, आधार मेरा x माइनस 3 गुणा ऊंचाई कितना है 12 मीटर, और पहले से यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हुआ, लेकिन हम लोग पढ़ने के साथ साथ जब बनाए ना तब मेरा देखिए एकदम बनकर रेडी है। तो इस तरह से x² माइनस 3x बराबर, इसको काट दीजिए 2 छठे 12, तो यहाँ से 6x हो जाएगा और माइनस का 6 18, डायरेक्ट एंट्री करा दिए, ठीक है, x माइनस 3 गुना में 6 था तो 6x माइनस 18 प्लस का 4, तो x² माइनस 3x बराबर में हो गया 6x, और देखिए 6x है तो इसको हम पहले ही इधर ले आते तो माइनस का 6x हो जाएगा, बराबर में माइनस 18 प्लस 4 कितना है माइनस का कितना 14,18, ठीक है। तो x² माइनस 6 3 9x हो जाएगा, और ये माइनस 14 है, इधर आके प्लस 14 बराबर में हो गया 0, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इस आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई क्या है, मतलब x और हमको x माइनस 3 का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं, चाहे द्विघाती सूत्र हो चाहे गुणनखंड विधि, तो यहाँ तो बोला नहीं, तो चलिए हम लोग सबसे आसान विधि गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, तो x² माइनस जगह छोड़ देते प्लस 14, गुणनखंड विधि भूल गए क्या, नहीं भूले ना, ठीक है, भूलेंगे फिर कैसे होगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए 14 है और यहाँ पर 1 है, 14 गुणा 1 14 ही हो जाएगा, तो अब 14 को कुछ इस तरह से तोड़िए दो नंबर के रूप में कि उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 9 आएगा और गुणा करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 7 14, तो 2 प्लस 7 7 2 9 हो जाएगा और 7 2 14 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू x² माइनस 2x माइनस का 7x प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस 2 होगा, यहाँ पर माइनस 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस 2 होगा बराबर 0, क्योंकि माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14, ठीक है। यहाँ से x माइनस 7 को एक साथ लिख दिया और यहाँ पर x माइनस 2 को में से ये लिख दिया। अब यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया, x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x का 2 को वैल्यू आया, x का वैल्यू एगो 7 आया और एगो क्या आया, x का वैल्यू 2 आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर x का वैल्यू 7 आ रहा है, एगो 2 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को लिख के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है कि अतः आयत की लंबाई, जिसको हम लोग क्या माने x माने, उसका 2 वैल्यू है, या तो आप 7 ले सकते 7 मीटर, या तो आप क्या ले सकते 2 मीटर ले सकते, और तब फिर आयत की चौड़ाई क्या होगी, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई जिसको आप x माइनस 3 माने, तो यदि आप 7 लेंगे तो 7 में 3 जाएगा तो 4 मीटर होगा, अगर आप 2 लेंगे तो 2 में 3 जाएगा तो माइनस 1 मीटर, जो कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं, तो आप इसको नहीं लीजिए, आप 2 मीटर को नहीं लीजिए, क्योंकि माइनस में आ रहा है, माइनस क्या लंबाई होता है, कभी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो देखिए परंतु x बराबर -1, देखिए ये जो है किस विधि से बनाया जानते हैं,
ये आपका बनाया द्विघाती सूत्र से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दोनों से आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर ये लास्ट में बोल लूँ क्या है, परंतु x बराबर -1 संभव नहीं है, इसलिए अभी हम लोग -1 को काट दिए, क्योंकि लंबाई माइनस हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मेरा दो में से एक ही को वैल्यू को लेंगे, 7 को लिए खाली, तो फिर लंबाई 7 हो गया और चौड़ाई 7 में 3 जाएगा, 4 मीटर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 13 नंबर। तो देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका मूल द्विघाती सूत्र से निकालना है और वो है कि इसका पहले ही आपको चेक करना है कि इसका अस्तित्व है क्या नहीं, मतलब आपको डी का वैल्यू निकालना है कि ये वास्तविक है कि नहीं है वास्तविक, उसको पहले ही चेक करना है, उसके बाद हम लोग इसका मूल निकालना है। तो एक क्वेश्चन बना देते हैं, आप खुद तीनों बना सकते हैं, ठीक है, मतलब और 2 बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आप जानते हैं, तो सबसे हार्ड वाला बना देते हैं, मतलब 3 नंबर वाला बना देते हैं। ठीक है, तो 13 का 3 नंबर वाला बना देते हैं, क्योंकि द्विघाती सूत्र से आप बनाने तो जानते ही है, तो हम जो सबसे हार्ड आपको लग रहा है वही वाला बना देते हैं। x² - 2√2 और +1 बराबर में 0, इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर a b c का जो वैल्यू है उसको देख के लिखना पड़ेगा। यहाँ a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है -2√2 है। अच्छा, यहाँ पर x नहीं दिया है क्या, देखिए तो, हाँ x तो दिया, छूट गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2√2 तथा c क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पर चूंकि d बराबर क्या है, या इसलिए d बराबर, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये b², तो d का वैल्यू क्या है -2√2 का होल स्क्वायर, -4a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी 4 दूनी 8 -4 दूनी 8, मतलब 8 - 8, मतलब ये हो गया मेरा d का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो d का वैल्यू 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, d का वैल्यू 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख देना अतः इसका जो मूल होगा ना, वो वास्तविक होगा, वास्तविक तो होगा, साथ ही साथ बराबर होगा तथा बराबर मतलब समान होगा। ठीक है, मतलब जो एक वैल्यू है वही वाला दूसरा भी वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग द्विघाती सूत्र का यूज करके इसका मूल निकालेंगे। ठीक है, तो डी का वैल्यू तो 0 आ गया, हमको अब इसका जरूरत नहीं, तो अरे ए बी सी मेटा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो यहाँ समीकरण से मिल ही जाएगा, इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से मेरा मूल का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, मूल का फॉर्मूला आता है -b ± √d/2a। -b माइनस और पहले से b का वैल्यू क्या है -2√2, प्लस माइनस d का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था, कोई दिक्कत नहीं है। 2a का वैल्यू देना है 2, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2√2, और ये 0 का रूट तो 0 ही निकलेगा, तो लिखकर फायदा नहीं है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि +0 आएगा और वो क्या वैल्यू आएगा 2√2 -0 आएगा, लेकिन लिखकर फायदा नहीं है, इसको काट दीजिए। यहाँ पर नहीं काटिए, पहले 0 काटा लीजिए, तो x का 2 वैल्यू आया, क्या आया, लेकिन दोनों समान है, 2√2/4 है और दूसरा वैल्यू भी क्या है 2√2/4 है, तो यहाँ से काट दीजिए 2 दूनी 4, यहाँ से काट दीजिए 2 दूनी 4, है ना। तो x का क्या वैल्यू आया √2/2 और फिर √2/2, फिर इसको काट दीजिए, √2 को 2 से काटें तो √2 बार में, फिर √2 को 2 से काटें तो √2 बार में, यानी देखा जाए तो अतः मूल बराबर, अतः मूल x बराबर 2 का वैल्यू आया 1/√2 और 1/√2 हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए काफी आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा काट लीजिएगा कि √2 को √2 बार में काटेंगे तब यहाँ पर 2 होगा, और फिर 2 को फिर √2 से √2 बार में काटेंगे तभी, क्योंकि √2 गुना √2 होता है 2। ठीक है, तो 13 का सबसे लास्ट वाला भी, मतलब हार्ड वाला भी हम लोग बना दी। अब एग्जाम्पल 14 देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग ये बनाने जानते हैं, इसलिए मैं आपको सोचा कि जो हार्ड है, जो आपको दिख रहा है हार्ड, उसको बना देते हैं। तो एग्जाम्पल 14 वो भी देखिए, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी है सारा आपको इस एक्सरसाइज में सारा द्विघाती सूत्र से ही बनाना है। तो कौन वाला आपको हार्ड लग रहा है वही वाला बना देंगे, 1/x = 3, जहाँ पर x का वैल्यू क्या है 0 से, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला देखिए, इसको हम द्विघाती सूत्र से बनाएंगे नहीं, लेकिन आपको समीकरण निकाल के छोड़ देते ताकि आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, x इसका 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि x है, x बार पढ़ेंगे और फिर x को गुणा कर दो, x² हो जाएगा +1 = 3, तो x² + 1 बराबर गुणा हो जाएगा 3x, तो x² ये -3x
प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप द्विघाती सूत्र से बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से आप बना लीजिएगा। यहाँ a बराबर b बराबर c बराबर ये d बराबर ये है। देखना है कि वो यदि 0 आ रहा है तो लिखना है कि वास्तविक और सामान्य, यानी 0 से बड़ा आ रहा है मतलब पॉजिटिव में आ रहा है तो लिखना वास्तविक और असामान्य। और यदि देख रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है तो लिखना है कि वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो उसका मूल नहीं निकलेगा, उसको वहीं पर छोड़ देना। ठीक है, चलिए आप 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है उसी को बना लीजिए। कैलकुलेशन हार्ड है, ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। 14 का 2 नंबर हो रहा है कि 1/x माइनस 1/x। देखिए सारा जो है ना द्विघाती सूत्र से ही बनेगा और एक ही जैसा बनेगा, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को नहीं बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको केवल समीकरण निकालना हार्ड लग रहा है तो समीकरण निकाल के हम छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से इसका समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेना है तो x आ जाएगा और x माइनस 2 यानी दोनों भाई उतर जाएगा ग्राउंड में। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसके पास x है तो x माइनस 2 नहीं है, इसके पास x माइनस 2 है तो x नहीं है, बराबर में 3। तो यहाँ से x माइनस 2 और माइनस x बराबर में क्या हो जाएगा, ये 3 और गुना में क्या है x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो ये माइनस x प्लस x खत्म हो गया, माइनस 2 बचा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 में 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2, तो इसको क्या साफ साफ क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। बस अब यहाँ पर a b c क्या है, d निकालना है, द्विघाती सूत्र लगा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 15 नंबर और सबसे लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 15 वाला अभी देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और यही वाला एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार लीजिए। बोल रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, यानी चाल ये क्या है, मोटर बोट की चाल मतलब नाव की चाल दीजिए, मतलब नाव की चाल दीजिए, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल कितना दिया है बच्चों, स्थिर जल में चाल कितना दिया है बच्चों 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा मोटर बोट की चाल दीजिए। तो जिसकी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितना दिया है 24 किलोमीटर। दूरी कितना दिया बच्चों, दूरी कितना तय कर रहा है 24 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो बोला कि धारा की चाल क्या करना, तो माना धारा की चाल, माना धारा की चाल को x मान लेते, धारा की चाल को x मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो गया, धारा की चाल को x मान ले, तो धारा के अनुकूल एक बार चाल निकालेंगे और एक बार धारा के प्रतिकूल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल चाल मोटर बोट की चाल। ठीक है, यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल से मेरा कहने का मतलब धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल कितना है 18, तो धारा की चाल में जुड़ जाएगा, अनुकूल जाने पर जुड़ जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो जुड़ जाएगा ना। तथा धारा की चाल प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल जा रहा है मतलब नाव के उल्टा दिशा में जा रहा है धारा, तो नाव के उल्टा दिशा में जा रहा है मतलब 18 में x को माइनस कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सवाल सोच रहे, मतलब आपके मन में सवाल आ रहा है कि हम 18 में x को क्यों माइनस किया, हम लोग x में 18 को क्यों नहीं माइनस, हम ऐसा काहे नहीं लिखे, हम ऐसा काहे नहीं लिखे x माइनस 18। आप यही वाला सोच रहे कि हम ऐसा काहे नहीं लिखे, x मेरा क्या धारा और 18 क्या मेरा नाव। तो बोले नाव ज्यादा स्पीड चलता है ना धारा ज्यादा स्पीड चलता है, नाव को तो हम कितनों मोड़ेंगे एकदम पूरा एकदम जितना गियर है एकदम है ना, जितना दबाएंगे उतना चलेगा, मेरा पूरा स्पीड जाएगा, मतलब नाव मेरा धारा के से ज्यादा स्पीड चलता है। तो नाव में माइनस करेंगे, नाव कितना मेरा यहाँ पर 18 और धारा क्या x, तो नाव में माइनस करेंगे नाव, तो नाव को नहीं 18, तो 18 में माइनस करेंगे। ठीक है, इसलिए आप याद दीजिए पहला क्वेश्चन सब में हम लोग बनाए थे धारा की चाल और नाव की बोट की चाल में हम लोग नाव की चाल को यदि हम लोग y मान देते और धारा की चाल को x मान देते तो हम लोग y में x को माइनस करते थे, याद आया कुछ। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अच्छा अभी चाल लेके अब समय निकालते हैं, तो इसके लिए समय देखिए पहले इसको मिटा देते, ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं क्योंकि अभी समय नहीं लिखे, समय भी तो लिखना है ना। तो इसके लिए समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 24, चाल कितना है 18 प्लस x। अब धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा का प्रतिकूल चाल कितना होगा बच्चों
चाल कितना हो जाएगा 18 में x माइनस हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चल 24/18 माइनस x, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक ले रहा है। तो धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में, तो प्रतिकूल यही हो रहा है ना, माइनस वाला जाने में ये पहले से 1 घंटा अधिक ले रहा है, किसके, धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में। तो ये पहले से 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो अधिक हमको इधर करना, इधर करना तब ना बराबर होगा। ये पहले से, क्योंकि धारा के अपोजिट साइड में चलेंगे तो पहले से 1 घंटा अधिक लेगा जाने में, हाँ नहीं, जब धारा के अपोजिट साइड चलेंगे तो आपको 1 घंटा ज्यादा समय लेगा। तो ये पहले से 1 घंटा अधिक है इसमें, ये पहले से 1 घंटा ज्यादा है इसमें, तो हमको ज्यादा किधर करना है, इधर करना है, धारा के अनुकूल साइड में तब ना बराबर होगा, है। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऊपर में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इतना लिख लिए होंगे, हमको याद क्या रखना है ताकि हम आगे जब मेरा एक्स का वैल्यू निकले तो क्या है, धारा की चाल में पुट करना, ठीक है। धारा की चाल में, धारा की चाल को क्या माने, एक्स माने, ठीक है बच्चों। देखिए अब ये हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। 24/18 माइनस एक्स है ना, ये प्लस है तो इधर इधर ले आते हैं, ठीक है। इसको तो ये माइनस हो जाएगा 24/18 प्लस एक्स बराबर में 1। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। एलसीएम ले लेते तो दोनों भाई अलग अलग है, इसलिए दोनों भाई उतर जाएगा, एक्स माइनस 18 और एक्स प्लस 18, ठीक है। तो ये 24 है तो एक्स प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ये वाला है तो ये वाला कमी है, तो जो कमी रहेगा उसके साथ गुना रहेगा। इसके पास ये वाला है तो इसके पास कौन वाला नहीं है, माइनस वाला जीरो नहीं है, तो उसके साथ गुना कर देते बराबर 1, ठीक है। इतना आप लिख लिए होंगे, ठीक है। तो इसको और आगे सोल्व कर देते हैं ताकि मेरा आंसर आसानी से मिले। 24 गुना 18 कितना होगा बोलिए, 24 गुना 18, तो इसको गुना करते हैं, 18 चौके 72 का 2 में 7, 18 दूनी 36 और 7 हो जाएगा 42, 432 प्लस 24x माइनस 432 माइनस और माइनस प्लस 24x बटे a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का 1। 432 और 432 माइनस प्लस कर दिया, 24x और 24x 48x बटे 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का 1। 48x बराबर हो गया, ये गुना हो जाएगा इधर जाके, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 48x और 324 प्लस में तो इधर आकर माइनस में 324 बराबर में 0। तो इतना आपका पहले आप नोट कीजिए, फिर हम लोग इसका x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू हम कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि का यूज कीजिए चाहे आप द्विघात सूत्र का। यहाँ पर बोला नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर गुणनखंड विधि से प्लस जगह छोड़ते हैं x माइनस 324 बराबर में 0। अब बोले 324 को दो ऐसा संख्या के रूप में लिखिए, दोनों को गुना करेंगे तो 324 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 48 आएगा। तो 54 माइनस 6, 54 में 6 को माइनस कर दीजिए, देखिए 48 आ रहा है, और 54 में 6 से गुना कर दीजिए, देखिए 324 आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x 324 बराबर में हो गया 0, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6x, ठीक है। x को कॉमन ले लेते तो यहाँ से x प्लस 54 आएगा, यहाँ से माइनस 6 को कॉमन ले लेते तो x प्लस का 54 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 6x और माइनस प्लस माइनस और 324 मतलब 6 गुना 54 बराबर 324। तो यहाँ से x प्लस 54 और यहाँ से x माइनस 6 बराबर का 0। यहाँ पर अब क्या होगा, मूल निकालते हैं तो x का 2 वैल्यू आया, x प्लस 54 बराबर 0 और एक x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर x का एक वैल्यू आया माइनस का 54 और एक क्या वैल्यू आया x का वैल्यू आया प्लस का 6। तो बोलिए नाम की चाल कभी मतलब चाल कभी नेगेटिव में होता है, चाल कभी नेगेटिव में होता है, नहीं होता है। तो चाल नेगेटिव में नहीं होता है, यहाँ पर धारा की चाल फिर क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल जिसको हम क्या माने थे बच्चों, एक्स माने थे बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया आंसर। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना दे, कहीं दिक्कत हुआ, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग एग्जाम्पल को आज कंप्लीट करते हैं। अगला दिन से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करेंगे। वहां पर भी ज्यादा कुछ नहीं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो है उसको बनाएंगे, और द्विघाती सूत्र से 2-4 एग्जाम मतलब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन और सबको भी बना लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा मतलब समझ में आया, ठीक है, वीडियो मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अगर आप सीखे
द्विघाती सूत्र से किस तरह से हल करते हैं वो सीखें, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।